वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का त्रैमासिक आकलन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, पंचतंत्र की कहानियों को अरब के विद्वानों ने किस भाषा से अनुवाद किया, मतलब किस भाषा में अनुवाद किया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, रेशम कीड़े किस वृक्ष में पाए जाते हैं। तो शहतूत का जो वृक्ष होता है ना, उसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रायपुर शहर में दिनांक 19/9/2022 को मतदान होने वाला है। आप बताइए कि चुनाव प्रचार का शोरगुल कब शांत हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसके 2 दिन पहले, ठीक है, तो 17 तारीख को हो जाएगा शाम 5 बजे से। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, चौथा प्रश्न है, ठंडी वायु गर्म वायु। तो ठंडी वायु इस प्रकार से, गर्म वायु ऊपर की तरफ उठती है, तो इस प्रकार से जो वर्षा होती है, आप देखेंगे कि यहाँ पर चक्रवाती वर्षा होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता गिरता रहता है तो इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी तरंगे हो जाएंगी। बा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल थे, तो हाथी थे, पैदल सैनिक थे, साथ ही क्या थे, घुड़सवार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा घुड़सवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातों प्रश्न हमारा पूछा गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से ग्रामीण लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, ये आपको लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से दोस्तों आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए, अब देखिए आठवां प्रश्न, चुनावी प्रक्रिया को सही क्रम में लिखना है। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किस क्रम में होती है ये लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना नामांकन कराता है, यानी कि नामांकन कराएगा, उसके बाद चुनाव का प्रचार कराएगा, उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद मतगणना होगी, उसके बाद विधायक बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो होता है, इस प्रकार से इसका क्रम है। 9वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी से सामान बनाने वाले 4 प्रसिद्ध जिलों के नाम लिखिए। तो मिट्टी से सामान बस्तर, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, ये सभी जिले आप लिख लेंगे। 10वां प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, इन वनों की 2 विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं जड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इनके अंदर धूप भी नहीं जाती है, इतने ज़्यादा मतलब ये घने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है, ज्वार भाटा से क्या लाभ है, कोई 4 लिखिए। तो ज्वारीय तरंगों के साथ बहुत सारी मछलियां समुद्र के तट पर आ जाती हैं, जिससे मछुआरा वगैरह उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये एक तो लाभ होता है। दूसरा, ज्वारीय तरंगों से विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। ज्वारीय तरंगों के माध्यम से भारी जलपोत समुद्र के तट पर आ जाते हैं। यह लहरें लौटते समय समुद्र की गंदगी को अपने साथ ले जाती हैं, जिससे तट स्वच्छ रहता है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पर। अब देखिए 12वां है, लघु उत्तरी प्रश्न है, तुर्की सेना और राजपूत सेना में क्या अंतर था। तुर्की सेना की सफलता के कारण लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, राजपूत कोई नवीन युद्ध प्रणाली नहीं सीख पाए, जबकि तुर्की आक्रमणकारियों ने नई युद्ध प्रणाली से युद्ध करके विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न है, पायुदार पेटियों को प्रदर्शित करने के लिए नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से इस चित्र को आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ उत्तरी ध्रुव लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्रुवीय उच्च दाब लिखा हुआ है, उच्च दाब लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये कर्क व्रत है, ये मकर व्रत है, ये विषुवत निम्न दाब है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवीय उच्च दाब है, ध्रुवीय निम्न दाब है, उप ध्रुवीय निम्न दाब। तो इस प्रकार से पृथ्वी के प्रमुख वायुद्वीप कटिबंध ये आप बना सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार और स्थायी बाजार में 3 अंतर लिखना है। तो देखिए साप्ताहिक बाजार क्या होता है, मैं आपको बता दूं। साप्ताहिक बाजार बे बाजार, ठीक है, बे बाजार जो हफ्ते में, ठीक है, हफ्ते में एक बार लगते हैं। ठीक है, एक बार लगते हैं, एक बार लगते हैं, इसमें आपको लिख लेना है। ठीक है, उन्हें साप्ताहिक बाजार कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर स्थायी बाजार में आपको क्या लिखना है। स्थायी बाजार क्या होते हैं, बे बाजार, ठीक है, बे बाजार जो स्थायी रूप से शहरों में लगे रहते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्थायी बाजार कहते हैं। स्थायी रूप से शहरों में लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में हमेशा ही दुकानें खुली रहती हैं, बाजार लगे रहते हैं, शहरों में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, तो वो होते हैं स्थायी बाजार। अब एक अंतर हो गया हमारा। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर लिखना है कि यहाँ पर जो आपके साप्ताहिक बाजार है, यहाँ पर आपको सस्ती वस्तुएं मिल जाती हैं। जैसा कि आपने देखा साप्ताहिक बाजार होता है तो आपको सस्ती वस्तुएं मिल जाती हैं, लेकिन जो स्थायी बाजार होते हैं यहाँ पर सस्ती वस्तुएं नहीं मिलती हैं जनरली। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार देखिए, ये हफ्ते के, देखिए साप्ताहिक बाजार में
और भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि साप्ताहिक बाजार में ये चीज़ें मिलती हैं, सब्जियाँ मिलती हैं, और ये कौन कौन सी चीज़ें और स्थायी बाजार में, तो ये आप अपने हिसाब से लग सकते हैं। फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर भी हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, 15 प्रश्न देख लीजिए। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल को समझाइए। तो देखिए स्थलमंडल हो जाएगा, ये जलमंडल हो जाएगा, इसके बारे में पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका लास्ट प्रश्न है, 16 प्रश्न है, और इसके बाद 17वां प्रश्न भी है। ठीक है, और ये दोनों प्रश्न हम पार्ट 2 में इसके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपका पार्ट 2 जरूर आता है इस प्रकार से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।